हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखें हम लोग विजयनगर साम्राज्य से फ्रेंड्स जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइनर सेशन के रूप में होंगे, जो फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी एग्जाम पे इतिहास से रिलेटेड सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ऑनलाइनर सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1336 ईस्वी में किसने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक जो था ईरानी राजदूत था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, ये का जवाब देना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके कृष्ण देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। भारत में कहाँ आए थे, तो विजयनगर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के किस शासक के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिए कृष्णदेव राय जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विजयनगर का वह पहला शासक जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना था। ब्राह्मणियों से जो है फ्रेंड्स गोवा को छीना था, वह शासक कौन था, तो हरिहर द्वितीय ने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट है हमारा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किन के बीच लड़ा था। कृष्णदेव राय ने जो अपने जीवन में गोलकुंडा का युद्ध लड़ता है, ये किसके साथ में लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो ये अष्टदिग्गज किस प्रकार से होते थे फ्रेंड्स, तो 8 तेलुगु कवि होते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे, इस भाषा के विद्वान रहते थे, तो 8 तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, तो नांगलापुर नगर की स्थापना की थी। नांगलापुर नगर की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई, कृष्णदेव राय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को संरक्षण प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों में भास्कर सायन को संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था, तो विजयनगर के राजाओं के द्वारा इसका संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। कब की थी, अब्दुल रज्जाक जो आया था फ्रेंड्स भारत, ये विजयनगर की यात्रा की थी। तो कब की थी, यानी किसके शासनकाल में की थी, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में जो फ्रेंड्स कौन सा युद्ध हुआ, लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। वह स्थान जहाँ से खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है, वह कौन सा स्थान है जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है, तो हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है आपके हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और 2 भाई ऐसे थे फ्रेंड जिसने विजयनगरी साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का वह सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। विजयनगर शासन में जो ऐसे तो कई सारे शासक बने, जिनमें से एकमात्र प्रभावशाली शासक कौन था फ्रेंड्स, तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावी शासक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। कृष्णदेव राय जो थे ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे किसके साथ में, तो तुंगभद्रा के साथ जो है फ्रेंड्स मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तो गुलबर्गा थी। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ये फ्रेंड्स आप अगर एसएसटी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट या फिर जेट टेट की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये एसएसटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपके स्पेशल इतिहास पर आधारित है। हालांकि फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में भी आपके इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, जो आधुनिक भारत पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो है विजयनगर साम्राज्य से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं, तो हम्पी में पाए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विजयनगर की राजधानी जो थी हम्पी थी, इसी वजह से इसके अवशेष पाने की संभावना बनती है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो थे किसके समकालीन थे, तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बहते हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है। इन क्षेत्रों में से जो राय गोपुरम नामक
नदी जो बहती है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्णदेवराय के द्वारा बनाया गया था। सवाल ऐसे भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य में राय गोपुरम का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाते हैं यहाँ पे कृष्णदेवराय ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे फ्रेंड्स, इसने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ये किसी खास पुरुषों के संत के प्रभाव से आकर इसकी स्थापना की थी। तो उस महापुरुष के नाम कौन हो जाएंगे आपके? माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य के प्रभाव से आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? वह कौन सा स्थान था जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर है आपके कालीकट। कालीकट शहर जो था फ्रेंड्स, गलीचा निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है फ्रेंड्स, ये मदुरई में अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। तो आप इसके अनुसार से आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स 1300 से 1300 तक तो आपके 13वीं सदी प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी 1336 बन रहे हैं, यानी कि आपके हो जाएंगे 14वीं सदी में। नेक्स्ट है हमारा, कृष्णदेवराय थे क्या थे? कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेवराय जो राजा थे फ्रेंड्स, ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में जो स्थित है फ्रेंड्स, आपके पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा शहर जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? तो आंसर है आपके हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? हम्पी शहर जो है ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे रिपीट होने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखिएगा, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को जो है प्रौढ़ देवराय की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी, यानी भू राजस्व के द्वारा वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखता था, यानी राजस्व प्राप्ति की जो मुख्य आधार थी ये भू राजस्व व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता था? पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता था किस शहर को? तो जौनपुर शहर को। और जौनपुर शहर को जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था, यानी आगे ले जाने का कार्य किसने किया था? राजतरंगिणी पुस्तक जो है ये कल्हन के द्वारा रचित है, लेकिन इतिहास के ग्रंथ में यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिससे आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो जौनराज एवं श्रीधर को। जौनराज और श्रीधर ने इसे आगे बढ़ाने का श्रेय किया था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कहीं कहीं फ्रेंड्स हसन गुंग भी नामकरण दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गुंग ने की थी, या फिर उसी के अन्य नाम हो जाएंगे अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन किस काल में सक्रिय थे, यानी किस काल में प्रसिद्ध थे? सक्रिय थे या फिर प्रसिद्ध थे कह सकते हैं। तो विजयनगर के राज्यकाल में, विजयनगर राज्य के काल में प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक था भास्कर सारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैनुल आवेदीन को। जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेवराय जी के द्वारा जो अमुक्त माल्यद काव्य की रचना की गई थी, तो ये किस भाषा में की गई थी? तो तमिल भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है आपके कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को जो है आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो आंसर है आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? चरमोत्कर्ष का मतलब हो जाएंगे फ्रेंड्स अग्नि, आगे अपने वंश को आगे बढ़ाया था या फिर श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था। तो महमूद गाँवों के लोगों ने, महमूद गाँवों ने
विजयनगर साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया था। नेक्स्ट, टोडरमल का पूर्वगामी किसे माना जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे माना जाता है? तो महमूद गामा को। महमूद गामा को जो है टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सदगुरु कहकर पुकारती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम शासकों में वह कौन ऐसा शासक था जिसको धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जो है जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो आंसर हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद शहर की स्थापना जो की गई थी अहमद शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है आपके हम्पी में अवस्थित है। और हम्पी कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर है आपके मोहम्मद शाह प्रथम ने। मोहम्मद शाह प्रथम जी के द्वारा पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था। और ये युद्ध किसके विरुद्ध हो रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध हो रहा था। विजयनगर शासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी, यानी काफ़ी प्रसिद्ध थी? तो न्यायांकर व्यवस्था। न्यायांकर व्यवस्था जो थी विजयनगर शासन की प्रसिद्ध व्यवस्था में से एक थी। नेक्स्ट है, हरिहर किसका पुत्र था? हरिहर जो था ये किसका पुत्र था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो संगम का पुत्र था। संगम जो हो जाएंगे हरिहर जी के पिताजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हरिहर बुक्का में से जो बुक्का था उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा अपने सवाल आपके इस तरह भी एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आंसर जो है आपके बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है, पांडुरंग महामात्य की रचना किसने की थी? पांडुरंग महामात्य की रचना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तेनाली राम कृष्ण जी के द्वारा की गई थी। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तेलुगु भाषा में जो अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी गई थी तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जस्ट हमने देखा कृष्णदेव राय के जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था उस समय? तो चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन के साधन के रूप में प्रचलन था? किसका प्रचलन था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो फ्रेंड्स मनोरंजन के साधन के रूप में किसका प्रचलन था? तो आंसर है आपके शतरंज का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? शतरंज का प्रचलन था। तो फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारे हिस्ट्री का ये विजयनगर साम्राज्य पर आधारित ये सेशन अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आपके अगर इस सेशन का PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।